आंकलन 4 है अपना। मौखिक अभिव्यक्ति दे रखी है, चित्र देखकर कहानी बनाकर सुनाइए और इस कहानी पर 5 प्रश्न बनाकर अपने दोस्तों से पूछिए। तो अपने को एक डायग्राम दे रखा है, ये देखो इस तरीके से अच्छे से आप देख लो। फिर इस पर ना आपको एक कहानी बनानी है, फिर आपको 5 क्वेश्चन बना के आपके फ्रेंड से क्या करना है उसके बारे में पूछना है। तो अपन देखो इस पे कहानी बनाएंगे। छतरी किसकी। एक दिन एक लड़की छतरी लेकर बारिश में जा रही थी। हवा बहुत तेज चली जिससे उसकी छतरी उड़ गई। छतरी उड़ते उड़ते एक पेड़ पर जा अटकी। तो अपन देखो इसमें देख सकते हैं, ये लड़की है, बारिश में जा रही थी, फिर छतरी उड़ रही है इसकी। फिर क्या है, ये चिड़िया क्या है, इस छतरी को लेके जाके क्या है पेड़ पे लटका दिया। चिड़िया ने उसे देखा और इसमें अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाने लिया। अब वह छतरी चिड़िया और उसके बच्चों का घर बन गई। तो ये एक कहानी लिखती है। फिर इसके अंदर अपन क्वेश्चन पूछेंगे। लड़की बारिश में क्या लेकर जा रही थी। लड़की की छतरी कहाँ उड़कर चली गई। छतरी को किसने देखा। चिड़िया ने छतरी का क्या उपयोग किया। कहानी का क्या संदेश है। तो अपन इस तरीके से क्या है, अपन है ना इस 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमें किसी चीज़ का सही उपयोग करना चाहिए और प्रकृति से सीखना चाहिए कि हर परिस्थिति में कुछ अच्छा किया जा सकता है। तो अपन कहानी से ये संदेश भी ले सकते हैं। फिर है राजस्थान के किसी गौरवशाली व्यक्तित्व के बारे में बताइए। तो महाराणा प्रताप राजस्थान के क्या महान और वीर योद्धा थे। वे मेवाड़ के राजा थे और उन्होंने मुगल सम्राट अकबर से कभी हार नहीं मानी। हल्दी घाटी के युद्ध में इन्होंने अपने घोड़े चेतक के साथ अद्भुत साहस दिखाया। उनका जीवन देशभक्ति और स्वाभिमान का क्या है, प्रतीक है। फिर आपको ना दे रखा है, पढ़कर आपको क्या करना है, समझना है। अरावली की गोद में अरावली की ऊंची छाया, सूरज भी इसमें मुस्काया। नदियां करती कलकल कलकल, पंछी गीत सुनाते पल पल। वन्य जीव का घर ये प्यारा, हरियाली का सुंदर स्वर। खनिज भरे इसकी छाती, धरती माँ की अमिट थाती। सदियों से ये खड़ी अडिग संघर्षों में भी रही दृढ़। राजस्थान की ये पहचान, अरावली को ऊंचा मान। सब मिलकर इसका मान बढ़ाए, पेड़ लगाए, हरियाली लाए। तो ये एक छोटी सी क्या है पोएम दे रखी है। इसके आधार पे आपको क्या करना है, क्वेश्चनों के क्या करना है, आंसर लिखने हैं। तो अरावली की छाया में कौन मुस्कुराया। तो अपने को इस पोएम में अपन आराम से देख सकते हैं कि इसमें क्या है, सूरज मुस्कुराया। नदियाँ कैसी आवाज़ करती है। तो नदियाँ क्या है, कलकल कलकल की आवाज़ करती है। अरावली में कौन कौन से खनिज मिलते हैं। तो अरावली में तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी जैसे खनिज मिलते हैं। पेड़ लगाने से इसका मान कैसे बढ़ेगा। तो पेड़ लगाने से अरावली हरी भरी होगी, पर्यावरण सुंदर बनेगा और इसका मान बढ़ेगा। फिर अपने को भाषा की बात दे रखी है। नीचे दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाने हैं आपको। तो मतलब जो दे रखी है, जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं, इसके अंदर विराम चिन्ह कहीं पे भी नहीं लगा रखे। अपने को क्या करना है, इसके अंदर सही विराम चिन्ह लगा के वाक्यों को सही लिखना है। तो अपन इस तरीके से लिखेंगे। राजस्थान भारत का एक सुंदर प्रदेश है। यहाँ के लोग बाजरे की रोटी, दाल बाटी, चूरमा बड़े चाव से खाते हैं। क्या तुमने कभी ऊँट की सवारी की है। जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, गुलाबी नगरी कहलाता है। ऊंट, घोड़ा, हाथी और बैल यहाँ के प्रमुख सवारी वाले जानवर है। ओ तुम्हें चोट कैसे लगी। तो इस तरीके से जो अपने को 6 वाक्य दे रखे, इसमें अपन क्या है, सही विराम चिन्ह का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, वाक्यों को बदल कर लिखना है आपको। वाक्य दे रखे है, राकेश किताब पढ़ रहा है। तो अपन को नकारात्मक वाक्य इसका बनाना है। तो राकेश किताब नहीं पढ़ रहा। क्या राकेश किताब पढ़ रहा है, ये क्वेश्चनवाचक वाक्य हो जाएगा। इसी तरीके से अपने को ये तो दे रखा है, अपने को अब आगे क्या करना है, प्रधान डीजे पर नाच रहा था। तो नकारात्मक वाक्य क्या बनेगा कि प्रधान डीजे पर नाच नहीं रहा था। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होगा, क्या प्रधान डीजे पर नाच रहा था। इस तरीके से अपन बनाएंगे। फिर इधर अपने को वाक्य बनाना है, नकारात्मक वाक्य आपको दे रखा है। तो इस तरीके से अपन बनाएंगे। देखो, कमल पानी में खिल रहा है। नकारात्मक वाक्य क्या होगा, कमल पानी में नहीं खिल रहा। क्या कमल पानी में खिल रहा है। तो इस तरीके से अपन क्या है, क्वेश्चनवाचक वाक्य बना सकते हैं। आगे रचना करें। संवाद आपको क्या करना है, पूरा करना है। कुछ लाइनें दे रखी है जो बीच में क्या खाली छोड़ रखी है, अपने को उनको क्या करना है, पूरा करना है। जैसे रवि, देखो सिया ये पतंग कितनी ऊंची उड़ रही है। सिया बोलती है हाँ। तो रवि क्या बोलता है, क्या तुमने कभी पतंग उड़ाई है। तो इसके बाद में क्या बातचीत होती है, वो क्या करने है, आपको पूरी करनी है। तो अपन इस तरीके से पूरी करेंगे। सिया,
नहीं, पर मैं सीखना चाहती हूँ। रवि, आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो झूले पर चलते हैं। सिया खुश होकर, हाँ चलो चलते हैं। रवि, अरे मेरा झूला बहुत तेज चल रहा है। सिया, अच्छा है, मजा आ रहा है। रवि, सिया तुम्हें पार्क में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? सिया, मुझे फूल और पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं। रवि, हमें यहाँ रोज आना चाहिए। सिया, हाँ, ताजी हवा में मन बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से अपन क्या है, इस संवाद को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। फिर है सोचो और लिखो के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसके आंसर अपने को लिखने हैं। तो राजस्थान की विशेषता के बारे में अपने को लिखना है। पहले तो राजस्थान क्या है, अपनी वीरता, संस्कृति, लोकगीत, नृत्य, ऊंट और रेगिस्तान और रंग बिरंगे पहनावे के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। सेकंड क्वेश्चन है, बाबा रामदेव द्वारा किए गए लोक कल्याण के कार्यों को लिखो। तो बाबा रामदेव ने लोगों को सच्चाई, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने गरीबों की मदद की और सबको एकता का मार्ग दिखाया। 3 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न जीवों के लिए पूंछ का क्या महत्व है, कहानी के आधार पर आपको बताना है। तो पूंछ जानवरों के लिए बहुत उपयोगी होती है। इससे वे अपने शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं, कीड़ों को भगाते हैं और अपना बचाव करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि अनन्या की जगह आप होते तो क्या करते? तो इसके अंदर अपन लिखेंगे कि मैं सभी जिलों से कहता कि हम सब अपने अपने गुणों के साथ मिलकर ही राजस्थान बनाते हैं। एक दूसरे की तुलना करने के बजाय हमें एक दूसरे की विशेषताओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एकता में ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो अंजना ने इस प्रकार सभी से है ना ये बोला कि सभी के जो राजस्थान राज्य है उसके अंदर अलग अलग जो जिले हैं, सबकी क्या है अपनी अपनी विशेषताएं है, और सारे जिले जो मिलकर ही क्या है राजस्थान को बनाते हैं, उसी से क्या है एक सुंदर राजस्थान का विकास होता है। तो हमें क्या है सबको एक दूसरे के साथ मिलकर ही चलना चाहिए।